नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बिडो IAS चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास, तो हम लोगों का टॉपिक क्या होगा? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग देखेंगे इसका स्रोत क्या है, कैसे हम लोग जान पाते हैं कि ऐसे ऐसे घटना घटी थी, इसका साक्ष्य क्या है, साक्ष्य कहिए या स्रोत कहिए। तो हमारे पास साक्ष्य के रूप में देखेंगे एक पुस्तक आता है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। ये किताब है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। इस पुस्तक को लिखा किसने है? सबसे पहले तो ये जानना है इस पुस्तक को लिखा किसने है। मध्यकालीन इतिहास जानने का स्रोत है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। इसके लेखक अल्बरूनी महोदय हैं। अल्बरूनी ने इस पुस्तक को लिखा है। और ये पुस्तक की भाषा क्या है? अरबी भाषा है। तो पहले नंबर पे ये पूछा जा सकता है, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। या इस पुस्तक को किसने लिखा? अल्बरूनी ने लिखा है। किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। इसमें अगर अध्याय की बात करें, इसमें कुल अध्याय कितने हैं? इसमें कुल 80 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय। अब अगर ये पूछा जाए इस पुस्तक ये जो अरबी भाषा में लिखा गया है, इसका अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में सर्वप्रथम अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अनुवाद तो सचाऊ ने किया है। सचाऊ सबसे पहले इसका अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया है? प्रथम बार सचाऊ महोदय ने इंग्लिश में किया। रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में सबसे पहले अनुवाद किया। अगर हिंदी में बात किया जाए, हिंदी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया? रजनीकांत शर्मा। रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में अनुवाद किया है। और अंग्रेजी में किसने किया है? सचाऊ ने। क्लियर हो गया? 80 अध्याय का भाग है, अरबी भाषा में लिखा गया, मुख्य रूप से पूछा जाता है। अब ये पुस्तक किसके बारे में जानकारी देती है? ये पुस्तक अगर बात करेंगे तो देखिए, अल्बरूनी किसके समकालीन था ये जानना जरूरी है। जिसके समकालीन था उसी के बारे में जानकारी देगा। तो भारत में अगर देखेंगे, इंडिया में इस तरीके का हमारे पास इंडिया है। तो ये इतना इंडिया का क्षेत्र लगभग है। तो इंडिया में सबसे पहले अगर मुस्लिम आक्रांता देखेंगे, मुस्लिम आक्रांता की अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का। हालांकि ये पहला केवल आक्रमण है, बाकी इसका रोल नहीं ज़्यादा है। अगर रोल कहीं से आता है तो महमूद गजनवी से शुरू होता है। तो महमूद गजनवी जो है, ये महमूद गजनवी जो था, एक गजनी का शासक था। कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। महमूद गजनवी गजनी का शासक था। महमूद गजनवी, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया है।
कितनी बार आक्रमण इसने किया है? 17 बार, 17 टाइम्स। भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला अगर इसका आक्रमण देखेंगे तो 1000 ईस्वी में होता है। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में। तो ये जो भारत का तटवर्ती क्षेत्र है, भारत का तटवर्ती क्षेत्र यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो है, भारत का पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है ये, यानी कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र इंडिया में ही था। तो पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत पर इसका 1000 में पहला आक्रमण होता है। इसके बाद में 1001 का जो आक्रमण होता है, यहाँ पे हिंदू शाही राजा थे, हिंदू शाही राजा। इस राजा का नाम था जयपाल, हिंदू वंश, हिंदू शाही राजा, हिंदू शाही राजा जयपाल था। हिंदू शाही राजा पर 1001 में, 1001 ईस्वी में आक्रमण करता है। एक कौन? महमूद गजनवी। ठीक, महमूद गजनवी 1001 में आक्रमण करता है। इसी तरीके से भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 1018 का आक्रमण महत्वपूर्ण है। इंडिया में कन्नौज देखेंगे, कन्नौज पर आक्रमण करता है। यहाँ का राज्यपाल शासन था, राज्यपाल का शासन था। राज्यपाल मतलब गवर्नर से नहीं, नाम था इसका राज्यपाल। वो शासन करता था कन्नौज पर। और 1025 का जो आक्रमण होता है, 1025 का सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण, बहुत महत्वपूर्ण। 1017 का इसका अंतिम आक्रमण रहता है जाटों और खोखरों के विरुद्ध। चूँकि जब सोमनाथ मंदिर को लूट के लेके जा रहा था तो जाटों और खोखरों ने इस पर आक्रमण कर दिया था, इसके लूट के धन को लूट लिया था। और अंत में 1030 में इस महमूद गजनवी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। 1030 ईस्वी में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। 1030 में महमूद गजनवी का मृत्यु होता है। इससे क्या पता लगता है कि ये जो किताबुल हिंद है, ये किताबुल हिंद पुस्तक 1030 तक का उल्लेख मिलता है इसमें। अब शुरू कहाँ से होता है? 1030 तक का उल्लेख है तो ये किताबुल हिंद में अगर देखेंगे ये कहाँ से शुरू होता है? 1017 से। 1017 में भारत पर जो है इसका जो आक्रमण होता है ये कन्नौज पर होता है, कन्नौज के इर्द गिर्द का क्षेत्र होता है। क्लियर हो गया? तो इतना पॉइंट आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट देख लीजिए। किताबुल हिंद ताकीक हिंद का लेखक अल-बरूनी, किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। कुल कितने अध्याय? 80 अध्याय हैं। अंग्रेजी में सबसे पहले इसका अनुवाद सचाऊ ने किया। हिंदी में सबसे पहले इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। ये पुस्तक जो है महमूद गजनवी के इतिहास को परिलक्षित करती है, महमूद गजनवी के बारे में बताती है। महमूद गजनवी कहाँ का था? गजनी का शासक था। और इन महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब होता है? 1000 ईस्वी में होता है। भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांतों पर होता है। जबकि दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा राज्यपाल पर होता है। अंततः ये राज्यपाल पराजित हो जाता है, पराजय हो जाता है और इतना अपमानित होता है कि अंत में इसने आत्महत्या कर लिया था। इस पराजय से ये हिंदू शाही राजा जयपाल इतना पराजित हुआ कि अंत में क्या कर लेता? आत्महत्या। ये जितना मैं बता रहा हूँ सबके सब प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर हो रहा है? और इसका अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी का भारत पर 1027 में होता है जाटों और खोखरों के विरुद्ध। अंत में महमूद गजनवी का मृत्यु 1030 में होता है। इसका मतलब क्या है? एक किताबुल हिंद जो पुस्तक है 1030 तक का उल्लेख देता है, 1017 से लेकर 1030 तक। इतना नोट कर लीजिए, आगे मैं बताता हूँ। अब इतना समझ में आ गया होगा। एक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसको किसने लिखा है? अल-बरूनी ने। अब सवाल, अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी कौन था? हु वाज अल-बरूनी? अल-बरूनी का जन्म अगर देखेंगे खीवा में हुआ था 973 ईस्वी में। तो 973 ईस्वी
इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जन्म अगर बात करेंगे, जन्म कहाँ हुआ? खीवा में। ये खीवा कहाँ है? मध्य एशिया में लगता है, मध्य एशिया में। उस समय इसे खीवा में जन्म होने के कारण ख्वारिज्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ख्वारिज्म, ख्वारिज्म कहा जाता था। खीवा में जन्म हुआ 973 ईस्वी में। खीवा, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? ख्वारिज्म के नाम से जाना जाता था। और यह जो है एक विद्वान था, विद्वान के साथ साथ राजनायिक भी था। अब राजनायिक मतलब आज के समय में अगर यूपीएससी की बात करें, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के अंतर्गत आते हैं, तो उस समय राजनायिक भी था, विद्वान भी था। ये राजनायिक होने का मतलब किसी राजा के अधीन था, किसी राजा के साथ में था। तो ख्वारिज्म में, खीवा में जन्म हुआ था। खीवा के जो शासक थे ख्वारिज्म शाह, ख्वारिज्म शाह की सेवा में था। किसकी सेवा में? ख्वारिज्म शाह की सेवा में। एक विद्वान था अलबरूनी, राजनायिक था, खीवा के शासक, या कहते सकते हैं ख्वारिज्म के शासक। ख्वारिज्म शाह की सेवा में ये था। ये राजनायिक और विद्वान के साथ साथ कई विषयों का ज्ञाता था, कई विषयों का, जैसे भूगोल का भी ज्ञाता था, तर्कशास्त्र का भी ज्ञाता था, धर्मशास्त्र का, धर्मशास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, ऐसे कई विषयों का, भूगोल, गणित, विज्ञान, औषध विज्ञान, कई विषयों का ज्ञाता था अलबरूनी। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अलबरूनी पहला ऐसा मुस्लिम विद्वान था, पहला ऐसा मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी जिसने पुराणों का अध्ययन किया। ये राजनयिक विद्वान के साथ साथ भूगोल का, तर्कशास्त्र का, खगोल शास्त्र का, धर्मशास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, गणित का, औषध विज्ञान का ज्ञाता था। इसने आर्यभट्ट की पुस्तक का भी अध्ययन किया, बराहमिहिर की पुस्तक, बराहमिहिर की पुस्तक आप जान रहे होंगे, क्या नाम है? बृहद संहिता। बराहमिहिर की पुस्तक बृहद संहिता। और क्या नाम है? ब्रह्मगुप्त के पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त का पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत। पुराण का, पुराण में वायु पुराण, अग्नि पुराण का भी अध्ययन किया। तो मैंने बताया पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अगर कोई व्यक्ति है, पहला मुस्लिम विद्वान है, तो वो अलबरूनी ही है। पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला अगर व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है, तो ये अलबरूनी है। कई विषयों का ज्ञाता। और इस पुस्तक में अलबरूनी ने किसके बारे में बताया है? महमूद गजनवी के बारे में। तो हमने बताया ना कि महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनवी, ये जो ख्वारिज्म शाह है, खीवा का शासक ख्वारिज्म शाह, इस पर आक्रमण कर दिया है, ख्वारिज्म शाह पर आक्रमण कर दिया। ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। ख्वारिज्म शाह पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके इसको जीत लेता है और इसको समाप्त कर देता है, और गजनी का स्वयं शासक बनता है। कौन? जिसके बारे में अलबरूनी ने लिखा है, महमूद गजनवी। और जब महमूद गजनवी ख्वारिज्म शाह को पराजित करके गजनी का शासक बनता है, तो उसी समय अलबरूनी को
महमूद गजनवी ने प्राप्त किया। अर्थात तब इसको महमूद गजनवी ने अलबरूनी को अपनी सेवा में रख लिया। और जब भारत आक्रमण करता है तो भारत आक्रमण के साथ ये अलबरूनी भारत में आ गया है। हालांकि महमूद गजनवी अपना लूट पाट करके धन लेकर के अपने देश गजनी वापस चला गया, लेकिन ये अलबरूनी भारत में ही रहा। काफ़ी समय तक भारत के कई भागों में घूमा टहला, या यहाँ के दर्शन को, यहाँ के विज्ञान को, यहाँ के धर्म को बढ़िया से पढ़ा। यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का इसमें वर्णन किया किताबुल हिंद में। इसने बताया अलबरूनी ने कि भारत की जो जनता है, भारत की जो सरकार है, जो भारतीयों की सोच है, भारतीयों का सोच क्या था कि भारतीय कहते थे कि हमारे जैसा कोई देश नहीं, हमारे जैसा कोई विज्ञान नहीं, हमारे जैसा किसी के पास धर्म नहीं, तो हमारे जैसा कोई राजा नहीं। अलबरूनी लिख रहा अपनी किताब में, किताबुल हिंद में, और आगे ये भी लिखता है कि भारतीयों की यही सबसे बड़ी गलती थी। भारतीय चूंकि कहते थे कि हमारे जैसा कोई राजा नहीं, हमारे जैसा कोई देश नहीं, हमारे जैसा कोई विज्ञान नहीं, ये उनकी कमी थी। ये सोच जो था, ये नकारात्मक सोच था, और यही नकारात्मक सोच भारतीयों को पराजय का मुंह दिखाया। भारतीय पराजय हुए, भारतीय राजा पराजित हुए, भारतीयों को अपमान भी सहना पड़ा, तो जिसका मेन कारण था कि उनकी ये नकारात्मक सोच। ऐसा अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में लिखा। यहाँ के जाति व्यवस्था पर भी उसने कठोराघात किया है। उसने बताया अपनी पुस्तक में कि यहाँ पे जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि यदि दो ब्राह्मण भी भोजन साथ करने बैठते हैं, यदि दो ब्राह्मण साथ करने भोजन एक साथ भोजन करने बैठते हैं, तो उनके बीच में एक सफ़ेद कपड़े का पर्दा लगा दिया जाता था। कपड़े रख दिए जाते, सफ़ेद कपड़े। और उसने ये भी बताया कि यहाँ पर विधवा विवाह नहीं होता था, बल्कि विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था। सर के बाल जो है छील दिए जाते थे, मुंडन कर दिया जाता था। अंतर जाति विवाह नहीं होता था। जाति व्यवस्था पर कुठाराघात किया है। और साथ में ये बताया, सबसे ज़्यादा अगर विस्तार में वर्णन किया है तो शूद्रों को बताया है। महमूद गजनवी ने शूद्रों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा एक लंबा लिस्ट तैयार किया अपने इस किताब में। और उसने बताया कि यहाँ पर जो शिल्प का कार्य है वो शूद्र से संबंधित है, या अंत्यजों से संबंधित है। अंत्यज मतलब चंडालों से संबंधित है। उसने अपनी इस पुस्तक में 8 प्रकार के अंत्यज मतलब अंत्यज मतलब जिनका जन्म निम्न जाति से हुआ है, चंडाल जिन्हें भी कहते हैं। जैसे मोची है, जूता बनाने वाला, या सड़क की सफाई करने वाला, जिसे सफाई कर्मी भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं शिकारी है, टोकरी बनाने वाला है, मछुआरा है। ये सब कुल मिलाकर के 8 प्रकार के अंत्यजों का उल्लेख इसमें अपनी किताब में किया। तो अगर ये पूछा जाए किताबुल हिंद के बारे में, भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इन चारों का उल्लेख किया है, जिसमें उसने राजनीतिक कमियों को, सामाजिक और राजनीतिक एकता की कमियों को भी दर्शाया है। कैसे दिखाया उसने बताया कि अपनी पुस्तक में बताया कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना कि हमारे जैसा कोई देश नहीं, हमारे जैसा कोई राजा नहीं, हमारे जैसा ज्ञान विज्ञान नहीं, वो उसकी सामाजिक एकता में कमी, राजनीतिक एकता में कमी थी, उसकी नकारात्मक सोच थी। तो इस नकारात्मक सोच के कारण भारतीयों को क्या हुआ, अपमान सहना पड़ा। यहाँ पर अपनी पुस्तक में उसने भारतीय धर्म में, चूँकि जब महमूद गजनवी वापस चला जाता है, इसके बाद में भी भारत में रहता है, भारत के कोने कोने तक, दूर दूर तक गया, भ्रमण किया, वहाँ के धर्म को, दर्शन को समझा। उसने बताया कि यहाँ पे धार्मिक जो चीज़ें हैं वो अंधविश्वास से प्रेरित हैं, अपनी पुस्तक में बताया। हालांकि ये तो हिंदू धर्म में अभी भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, सब लोग जानते भी हैं, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो कई चीज़ों का अध्ययन किया। तो एक हमने ये बता दिया पुराणों का अध्ययन। दूसरा चीज़ अगर ये जानेंगे, ये पुस्तक कब से कब तक का उल्लेख है, 1017 से लेकर 1030 तक ईस्वी का इसमें उल्लेख किया गया है। 1017 से 1030 तक। क्लियर हो गया? ये पुस्तक का उल्लेख इसमें है। और ये पुस्तक जो लिखा महमूद गजनवी, ये भारत में आता है। किसके साथ आता है? तो लगभग 1018 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में, लगभग 1018 ईस्वी में ये महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आया। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। लेकिन जब 1027 में महमूद गजनवी, 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है, अंतिम आक्रमण, तो अंतिम आक्रमण के बाद ये लूटपाट करके अपना चला गया, वापस चला गया है। 1030 में इसका मृत्यु हो जाता है। फिर भी ये अलबरूनी भारत में टिका रहा। तो एक तो ये था संक्षेप में जानकारी जो मैंने बताया। आप रोक रोक करके इसको पॉइंट को लिख लीजिए और इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं कोई कमी हो तो उसको भी बताइएगा। आप फ़ोन भी कर सकते हैं और इस नंबर पे 630 76 11 301 पर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ NCERT 11 की किताब 12 की किताब में भी है और साथ में SK पांडे की भी किताब में है और भी किताबों मिलेंगे। तो सब मैं अलग से नहीं कहीं बता रहा हूँ, किताब से और नेट से ही सर्च करके ही बताता हूँ, चूँकि और मेरे नोट्स में भी यही है। ठीक, ओके, धन्यवाद।